हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू ट्यूटोरियल ऑफ मैटलैब थिंग्स। यह वीडियो बेसिक्स ऑफ मैटलैब सीरीज़ के चैप्टर 3 का पार्ट 1 है। इस चैप्टर को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट 1 में हम डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स और अरे के अर्थमेटिक ऑपरेशंस के बारे में। पार्ट 2 में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस रिलेटेड टू मैट्रिक्स ऑपरेशंस और साथ ही देखेंगे कि मैटलैब में लीनियर इक्वेशंस को किस तरह सॉल्व करते हैं। तो अभी तक हमने लास्ट लेक्चर में क्या सीखा है? सिर्फ मैट्रिक्स और अरेज का जनरेशन देखा है हमने कि भाई एक रो वेक्टर, कॉलम वेक्टर या मैट्रिक्स को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे उन्हें जनरेट कर सकते हैं। अब हमें देखना है कि इन जो रो वेक्टर्स हैं, कॉलम वेक्टर्स हैं या मैट्रिक्स है हमारे पास, उनमें अर्थमेटिक ऑपरेशंस हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है ना? मैट्रिक्स का अर्थमेटिक ऑपरेशन। ओके। तो मैट्रिक्स अर्थमेटिक ऑपरेशंस के लिए हमारे पास जो ऑपरेशंस हैं ये तो यही है, हमारे पास ऑपरेटर्स हैं जो हम नॉर्मली यूज करते थे। जैसे एडिशन के लिए हमारे पास प्लस का ऑपरेटर है, सब्सट्रैक्शन के लिए हम माइनस यूज करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए एस्ट्रिक साइन यूज करते हैं और डिवीजन के लिए हम ये डिवीजन का जो हमारा स्लैश है वो यूज करते हैं। ठीक है ना? और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के लिए हम ये कैप यूज करते हैं। ठीक है। तो ये वाले जो फंक्शंस हैं ये तो हम वैसे ही यूज करते हैं और इन्हें देखना है कि हम ये फंक्शंस को कितना इफिशिएंटली यूज कर सकते हैं मैट्रिक्स में या रो वेक्टर्स या कॉलम वेक्टर्स में। ठीक है। ओके। अब जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं ये वाले, इनके अलावा हमारे पास कुछ और भी ऑपरेटर्स हैं, स्पेशल काइंड ऑफ ऑपरेशंस के लिए। ठीक है ना? जिन्हें कहते हैं अरे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो ये जो है ये हमारा नॉर्मल ऑपरेशंस है और ये हमारे कुछ एडिशनल ऑपरेटर्स हैं जो हम यूज करते हैं। ठीक है ना? मैटलैब में। तो अभी तक हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए सिर्फ क्या था? एस्ट्रिक। अब हमारे पास एक और ऑपरेटर है, डॉट एस्ट्रिक। ठीक है। या डिवीजन के लिए हमारे पास क्या था? ये बैकस्लैश। ठीक है। और अब हमारे पास ये डॉट के साथ यूज करेंगे। ठीक है। और एक पावर के लिए जो हमारे पास कैप है वो भी हम डॉट के लिए यूज करेंगे। तो ये तीनों जो ऑपरेटर्स है एक्चुअली ये हमारा एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन या एलिमेंट बाय एलिमेंट डिवीजन या एलिमेंट बाय एलिमेंट एक्सपोनेंशियल पावर के लिए यूज होता है। ठीक है। तो ये है हमारा मैट्रिक्स ऑपरेशंस और ये है हमारे एलिमेंट्री ऑपरेटर्स। तो इन्हें कहते हैं एलिमेंट्री मल्टीप्लिकेशन, एलिमेंट्री डिवीजन या एलिमेंट्री पावर। अभी एलिमेंट्री टर्म होता क्या है, ठीक है, और ये मैट्रिक्स क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस समझना है बेसिकली हमें। ठीक है ना? एग्जांपल लेके चलते हैं। हमारे पास एक ए अरे है, ठीक है, ओके, और एक बी वेक्टर भी ले लेते हैं। डायमेंशन सेम होना चाहिए, पहली चीज ये याद रखो जो आप वेक्टर ऑपरेशंस करने जा रहे हो। ठीक है। तो मैं बी एक और वेक्टर ले लेता हूँ, 2, 4, 6, 8 और 9। ठीक है। अभी इन दोनों का डायमेंशन फिलहाल सेम है। तो मैंने ये दो रो वेक्टर्स लिए हैं हमारे पास, ए और बी। ठीक है। अब इसमें जो मैं एक सी वेक्टर जनरेट करूं, सी इक्वल टू ए प्लस बी लिखूंगा। ठीक है। तो रिजल्ट क्या आएगा? ये दोनों जो हमारे पास वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इनके सारे एलिमेंट्स इंडिविजुअली ऐड हो जाएंगे। ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट ए का फर्स्ट एलिमेंट बी के साथ ऐड अप हो गया, सेकंड एलिमेंट ए का सेकंड एलिमेंट ऑफ बी के साथ ऐड अप हो गया, थर्ड एलिमेंट के साथ ऐड हो गया, फोर्थ एलिमेंट फोर्थ के साथ और फिफ्थ एलिमेंट के साथ। तो इस बिहेवियर को, इस प्रोसेस को कहते हैं एलिमेंट ऑपरेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन, कि सेम इंडेक्स वैल्यू का, सेम पोजीशन का एलिमेंट सेम दूसरे वेक्टर्स के सेम पोजीशंस के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करे। इस ऑपरेशन को कहते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन। ठीक है ना? अब जो मुझे इन्हें सब्सट्रैक्ट करना है तो मैं क्या करूंगा? ए माइनस बी या बी माइनस ए जो भी है, तो ये दोनों एलिमेंट्स के दोनों वेक्टर्स के जो एलिमेंट्स हैं, सेम पोजीशंस के एलिमेंट्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अभी हमने ए
पे बी का सब्ट्रैक्शन किया है, ठीक है ना। यही बी माइनस ए करोगे तो बी के एलिमेंट्स ए से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो हम जैसा जैसा भी जरूरत हो उस हिसाब से सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। अब जो इस वेक्टर्स की हम बात कर रहे हैं अभी, तो वेक्टर्स में जो मुझे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। अभी हमारा ऑपरेशन ये है कि भाई मैं इस वेक्टर को इस वेक्टर के इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के साथ, ए का फर्स्ट पोजीशन का एलिमेंट बी के फर्स्ट पोजीशन के साथ मल्टीप्लाई हो जाए। अभी प्लस तो वैसे ही हुआ है ना, और सब्सट्रैक्शन भी उसी तरीके से हुआ है, ठीक है ना, एलिमेंट बाय एलिमेंट। तो अब हमें क्या करना है, एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लाई करना है। तो आप क्या करोगे, ए इंटू बी, इस तरह करोगे तो ये मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, इसमें एरर आएगा, ठीक है। इसके साथ हम लगाएंगे डॉट, क्योंकि हमें एलिमेंट्री ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे डॉट और एस्ट्रिक साइन। तो इसका रिजल्ट आएगा कि भाई फर्स्ट प्लेस का जो एलिमेंट है वो बी के फर्स्ट प्लेस के साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो 2 इंटू 1 2, 4 इंटू 2 8, ठीक है, 6 इंटू 3 18, 8 इंटू 4 32 और 9 इंटू 5 45। तो ये आपका अरे जो है ये कितना भी बड़ा हो सकता है। दोनों जो वेक्टर्स हैं, चाहे तो वो रो वेक्टर हो चाहे तो वो कॉलम वेक्टर हो, वो सेम डायमेंशन के होने चाहिए। उन दोनों का, दोनों वेरिएबल्स का जो डायमेंशन है वो सेम होना चाहिए। जब तक इनका डायमेंशन सेम नहीं होगा तब तक आप एलिमेंट्री ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। आई बात समझ में, ठीक है। इसी तरीके से जो आपको डिवाइड करना है तो हम क्या करेंगे, ए डॉट बैक स्लैश बी, ठीक है ना। तो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो 1 डिवाइड बाय 2, 2 डिवाइड बाय 4, 3 डिवाइड बाय 6 और 4 डिवाइड बाय 8 और 5 डिवाइड बाय 9। ओके, अभी जो मुझे पावर करना है तो हम क्या करेंगे, ए डॉट पावर का साइन बी, ठीक है, और ये रिजल्ट आ गया, ठीक है ना। तो अभी हमने क्या देखा कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करना। अब इसी की जगह पे ये हो सकता था कि भाई मैं इस पे कॉलम कॉलम वेक्टर भी ले सकते थे। जैसे तो हम क्या करें, ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज कर दें, तो ए के जो एलिमेंट्स है वो कॉलम में कन्वर्ट हो गए, और बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो अब हमारे पास क्या है, ए और बी कॉलम में कन्वर्ट हो गए, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे क्या परफॉर्म किया है, ए का ट्रांसपोज मैंने ए में ही स्टोर किया है और बी का ट्रांसपोज मैंने बी में ही स्टोर किया है। तो अब जो ए है और बी है, पहले जो रो वेक्टर थे वो कॉलम वेक्टर में कन्वर्ट हो गए हैं, ठीक है ना। अभी मैं सेम ऑपरेशन जो परफॉर्म करूं, मैं सी इक्वल टू ए प्लस बी, तो मुझे रिजल्ट अब कॉलम में आके मिलेगा, दोनों ऐड हो गए। फिर डी इक्वल टू ए माइनस बी, सब्ट्रैक्ट हो गए, इक्वल टू डॉट मल्टीप्लिकेशन, एलिमेंट्री मल्टीप्लिकेशन बिटवीन ए एंड बी, और एलिमेंट्री डिवीजन, ठीक है, या एलिमेंट्री पावर एक्सपोनेंशियल, ठीक है ना। आई बात समझ में। तो चाहे वो रो वेक्टर हो या कॉलम वेक्टर हो, रो वेक्टर्स और कॉलम वेक्टर्स दोनों जो दो मैट्रिक्स हैं जिनके बीच में आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उनका डायमेंशन सेम होना चाहिए। जो डायमेंशन सेम नहीं होगा तो एलिमेंट्री ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं होंगे, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, हम एक मैट्रिक्स लेते हैं और उसमें कुछ ऑपरेशंस देखते हैं, ठीक है। तो हमने एक रैंडम मैट्रिक्स बना लेते हैं जो 5 एलिमेंट्स होंगे, अप टू 5 वैल्यू आई मैक्स 5 और 3 क्रॉस 3, ठीक है ना। और सेम वे हम एक बी मैट्रिक्स क्रिएट कर लेते हैं। तो हमारे पास ये दो डिफरेंट मैट्रिक्स है, ए और बी, दोनों का डायमेंशन है क्या है, सेम है, ठीक है ना। अब जो मैं करूं सी इक्वल टू ए प्लस बी, तो रिजल्ट क्या आएगा, एलिमेंट्री एडिशन, ठीक है। ए के एलिमेंट्स बी के एलिमेंट्स के साथ एड अप हो गए सारे, मतलब फर्स्ट पोजीशन का एलिमेंट बी के फर्स्ट पोजीशन के एलिमेंट्स के साथ ऐड हो गया और सेकंड पोजीशन का सेकंड के साथ हो गया। इसी तरीके से सारे एलिमेंट्स आपस में ऐड हो गए, ठीक है। ओके, जो मैं करूं डी इक्वल टू ए माइनस बी, तो
ये भी हो गया, फर्स्ट पोजीशन का बी के फर्स्ट पोजीशन के साथ सब्ट्रैक्ट हो गया, तो ए माइनस बी हो गया ये, ठीक है। इसी तरीके से जो मैं इन्हें मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, तो अब मैट्रिक्स में आप ध्यान दो ध्यान से, यहाँ पर मैं जो मल्टीप्लिकेशन यूज कर रहा हूँ ये क्या है, एलिमेंट्री मल्टीप्लिकेशन। तो ए के एलिमेंट्स सेम पोजीशन के बी के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये एलिमेंट्री मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आ गया, ओके। और फिर जो एलिमेंट्री डिवीजन करना है, तो ए के सभी सेम पोजीशंस के एलिमेंट्स बी की सेम पोजीशंस के एलिमेंट्स के साथ डिवाइड हो गए, ओके। और यहाँ पर उनका पावर हो गया, मींस जो 3 की पावर 2 हो गया, 3 यहाँ पे 3 का पावर क्या हो गया 5 हो गया, यहाँ पे 1 का पावर क्या हो गया 5 हो गया, यहाँ पे 2 का पावर क्या हो गया 3 हो गया, 2 की पावर 3, 2 की पावर 5, 2 की पावर 2, 5 की पावर 1 और 1 की पावर 3। इसका जो रिजल्ट है वो हमारे पास ऐसा है, ठीक है ना। जैसा हम वेक्टर्स में देख रहे थे वैसा ही हमें मैट्रिक्स में देखने को मिला, कोई कंफ्यूजन नहीं, सारी चीजें सेम है। तो यहाँ पर अभी हमने ऑपरेटर्स कौन से यूज किए हैं, प्लस माइनस, एलिमेंट्री मल्टीप्लिकेशन, एलिमेंट्री डिवीजन और एलिमेंट्री पावर, ठीक है। अब जो मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है और दूसरी मैट्रिक्स बी है, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं हम, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं। तो जो मुझे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, C इक्वल टू ए इंटू बी, यहाँ पे हम डॉट नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। तो जो मैं डॉट नहीं लगाता हूं तो जो ऑपरेशन है वो मैट्रिक्स ऑपरेशन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो ऐसा आएगा, यहाँ पर अब एलिमेंट टू एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ठीक है। और जो मैं ऐसे लिख रहा था इसे d इक्वल टू ए डॉट इंटू बी, तो यहाँ पर क्या हो रहा था, ये एलिमेंट टू एलिमेंट सेम पोजीशंस के एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे। और ये जो है ये मैट्रिक्स ऑपरेशन है और ये एलिमेंट्री ऑपरेशन है। तो ये दोनों जो ऑपरेशंस हैं इनमें डिफरेंस हमेशा याद होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, ओके। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, मैट्रिक्स डिवीजन, मैट्रिक्स डिवीजन के लिए क्या यूज करोगे, यहाँ पर स्लैश, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट है ये मैट्रिक्स डिवीजन होता है। मैट्रिक्स डिवीजन कैसे होता है वैसे, तो जो मैं 1/b लिखूं तो उसका क्या मतलब होता है, इनवर्स ऑफ b हो जाएगा, और इनवर्स b का इनवर्स निकाल के जो मैं a से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, a डिवाइड बाई b हो जाएगा। ऐसे डायरेक्ट डिवीजन नहीं होता है ना। तो ये a डिवाइडेड बाई b, इसका जो मैट्रिक्स डिवीजन है, ठीक है ना, वो ये। और जो आप डॉट करोगे तो वो क्या हो जाएगा, एलिमेंट्री डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से जो हम e करें पावर, तो ये हो सकता है क्या, पॉसिबल है ऐसा कुछ ऑपरेशन, ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं होता। तो हमारे पास जो ऑपरेटर्स हैं जो अरे और इसमें हम यूज कर सकते हैं वो कौन से कर सकते हैं। अब अभी अभी तक जो मैंने बताया है उसमें एक चीज याद रखो, अभी तक मैंने दो मैट्रिक्स, दो रो वेक्टर और दो कॉलम वेक्टर्स में मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं, और कंडीशन ये थी कि उनका जो डायमेंशन था वो सेम था, ओके। अब थोड़ा सा इसको मैं चेंज करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्या क्या चीजें हो सकती है और क्या क्या नहीं हो सकता है उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, ओके। जैसे अब मेरे पास एक वेक्टर है, मैंने एक वेक्टर क्रिएट किया 1 2, या मैं डायरेक्टली क्रिएट कर लेता हूँ 1 कॉलन 2 कॉलन 10 कर लेता हूँ मैं, ठीक है ना। ये मेरे पास एक रो वेक्टर है। अब इस रो वेक्टर में जो मैं कुछ ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करूँ या a प्लस 5 करूँ, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा। अभी यहाँ पे मैंने कांस्टेंट टर्म यूज किया है, ना कि कोई दूसरा वेक्टर यूज किया है, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, जो 5 है वो सभी एलिमेंट्स में ऐड हो जाएगा, ठीक है। जो मैं इसमें माइनस करूंगा तो ये सभी एलिमेंट्स में माइनस हो जाएगा,
जो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये सभी एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर मैंने डॉट नहीं लगाया है, आप डॉट लगाओगे भी तब भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे डॉट लगाने की जरूरत ही नहीं है। आई बात समझ में? ठीक है। सेम वे जो आप यहाँ पर डिवाइड करोगे तो ए के सारे एलिमेंट्स 5 से डिवाइड हो जाएंगे, या मैं इसकी पावर 5 करता हूं तो इसका मतलब क्या हुआ, ये होगा क्या, ये एलिमेंट्री ऑपरेशन नहीं है पहली चीज, क्योंकि इस पे डॉट नहीं लगा है, ये मैट्रिक्स ऑपरेशन है। ठीक है, तो इसका रिजल्ट आएगा एरर, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। उसका रीजन अभी समझ में आएगा कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। ठीक है, ये समझो आप। जो मैंने यहाँ पे 2 लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ, a इंटू ए, और a मतलब क्या है हमारा, ये वेक्टर। ठीक है ना, इसी वेक्टर को आप इसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मैट्रिक्स ऑपरेशन परफॉर्म हो पाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे डॉट नहीं लगाया है। तो ये क्या हो रहा है, a इंटू ए हो रहा है, क्या हो रहा है, a इंटू ए हो रहा है। a इंटू ए मतलब मैट्रिक्स ऑपरेशन। क्या सेम डायमेंशन का रो वेक्टर सेम रो वेक्टर के साथ एक मैट्रिक्स ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, क्योंकि क्या होना चाहिए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का जो कंडीशन है वो ये है कि एक मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होने चाहिए, है ना कंडीशन, क्योंकि ए के रोज बी के कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे तो एक मैट्रिक्स और दूसरी मैट्रिक्स के दोनों के रोज सेम है, मतलब इसमें जितने रोज है उतने ही दूसरे में भी रोज है, तो इनका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्या? नहीं है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे समझो इसे, ए और बी, मैं ये दो मैट्रिक्स ले लेता हूँ। ठीक है, अभी हमारे पास बी में क्या डेटा है, वो ये है, जिसमें से क्लियर करता हूँ और इजिली समझ में आएगा। ए है ये और बी है ये, दोनों का डायमेंशन सेम है। ठीक है, और जो मैं इसमें करूँ सी इक्वल टू ए इंटू ए, तो ए ऑपरेशन क्या है, ये वाला ऑपरेशन क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बी के साथ पॉसिबल है क्या? नहीं है। ठीक है ना, ओके। लेकिन यहीं पे जो b इक्वल टू बी का ट्रांसपोज होता, कुछ ऐसा। ठीक है, तो अब क्या हुआ, a में जितने रोज है b में उतने कॉलम्स है, तो ये इसका डायमेंशन क्या है, a का डायमेंशन क्या है 1x5, और b का डायमेंशन क्या हो गया 5x1। ठीक है, तो उस हिसाब से जो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अब कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसका जो सेकंड डायमेंशन है बी के फर्स्ट डायमेंशन से मैच कर रहा है। ठीक है ना, तो अब मैं इसको कर सकता हूँ c इक्वल टू ए इंटू बी, और जो डायमेंशन आउटपुट में आएगा वो क्या होगा 1x1, क्योंकि इसका इसका ऑर्डर क्या है 1x5 और इसका क्या है 5x1, तो मुझे आउटपुट में मिलेगा सिर्फ एक आउटपुट। ठीक है, इसलिए जब मैं लिख रहा था c इक्वल टू, मैं लिख लेता हूं या d इक्वल टू कर लूं a टू द पावर 2, तो इसमें क्या आ रही थी, एरर। और इसी कारण से जब ये 2 में ही पॉसिबल नहीं है तो a की पावर 5 का मतलब क्या हुआ, a का 5 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन a से ही, जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, इसी के बिहाफ में आप इसमें जो डॉट लगाओगे तो a के सभी एलिमेंट्स 5 से एक सभी एलिमेंट्स का 5 का पावर हो जाएगा, ये पॉसिबल है। ओके, सेम फिनोमिना अब यूज आप किस पे कर सकते हो, ये जो मैंने इस पे समझाया है, सेम फिनोमिना आप यूज कर सकते हो कॉलम ऑपरेशंस में। ठीक है ना, क्लियर। जैसे हमारे पास अब बी एक कॉलम है, तो आप क्या कर सकते हो, बी प्लस 5 कर सकते हो, बी माइनस 5 कर सकते हो, और बी इंटू 5 कर सकते हो। ठीक है, या b डिवाइडेड बाय 5 कर सकते हो, लेकिन b की पावर 5 नहीं कर सकते, इसके लिए हमें डॉट लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब चलते हैं अपन वापस से मैट्रिक्स की तरफ। ठीक है, अब हमने एक मैट्रिक्स वापस से ले ली है, रैंडम मैट्रिक्स, और b भी मेरे पास। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा मैट्रिक्स का डायमेंशन चेंज करता हूँ एक्चुअली, तब आपको और इजीली समझ में आएगा।
तो अभी हमारे पास ये सिर्फ 3 था, अब मैं 3 क्रॉस 5 कर लेता हूँ। और बी मेरे पास एक और मैट्रिक्स है, बी इक्वल टू रैंडमली, मैं ये भी मैं ले रहा हूँ 5 क्रॉस 3। ठीक है, अब ये बताओ कि क्या मैं ए इंटू बी कर सकता हूँ यहाँ पे? नहीं कर सकते, यहाँ पे ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। ठीक है ना, एरर आएगी। ठीक है, लेकिन मैं इनमें एलिमेंट्री ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ। लेकिन मेरे पास जो सी इक्वल टू बी का मैं ट्रांसपोज ले लेता हूँ। ठीक है, और अब जो मैं लिखूं डी इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाय सी, तो ये पॉसिबल है क्या? ठीक है, पॉसिबल है, क्लियर, ये हो जाएगा। लेकिन मैं इसमें क्या ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ क्या? एलिमेंट्री ऑपरेशन के डायमेंशन मैच करना चाहिए, ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए एरर भी क्या आ रही है, मैट्रिक्स डायमेंशन मस्ट एग्री। ठीक है, एलिमेंट्री ऑपरेशंस और मैट्रिक्स ऑपरेशंस क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, ये हमारा जो अरे है या मैट्रिक्स है उनके डायमेंशन पे डिपेंड करता है कि उनका डायमेंशन कैसा है और उनमें क्या ऑपरेशन किया जा सकता है, और एलिमेंट्री ऑपरेशंस का मीनिंग क्या है और मैट्रिक्स ऑपरेशन का मीनिंग क्या है। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं, हमारे पास एक मैट्रिक्स जो ए है उसमें जो मैं कांस्टेंट से मल्टी ऐड करूं, ऐसे a+5 करूंगा तो पॉसिबल है। सेम वे a-5 करूंगा तो ये भी पॉसिबल है। a इंटू 5 करूंगा तो सारे एलिमेंट्स 5 से मल्टीप्लाई हो गए, या डिवाइड करूंगा तो सारे एलिमेंट्स एक 5 से डिवाइडेड हो गए। लेकिन मैं क्या a⁵ कर सकता हूँ? नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि a जो है ये मेरा अभी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, a क्या है, एक 3 क्रॉस 5 का मैट्रिक्स है, तो मैं तो इसका तो स्क्वायर भी नहीं कर सकता, तो 5 क्या करूंगा। लेकिन जो ए होता, जो ए जो मैं इसे बी से कर लेता हूँ रैंडम, जो मैं ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता, ठीक है, तब मैं ये कर सकता था क्या? पॉसिबल है ना, तब पॉसिबल है। ओके, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो डायमेंशन का कोई इशू नहीं है। लेकिन जो मैं सिर्फ इस पे डॉट करूंगा तो सारे एलिमेंट्स की पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास कितने ऑपरेटर्स हो गए, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और पावर एक्सपोनेंशियल टर्म। ठीक है, ये हमारे मैट्रिक्स प्रोसेस के लिए है, और ये जो है ये एलिमेंट्री। तो हमने क्या देखा, हमारे पास जैसे ये हमारे पास कुछ मैट्रिक्स है A B C D E F, ए एक रो वेक्टर है, बी भी एक रो वेक्टर है, सी और डी एक कॉलम वेक्टर है, और ई और एफ एक 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसमें जो मैं लिखूं A+B, और ये अब लिखूं मैं A-B, तो ये ऑपरेशंस पॉसिबल है। ठीक है, जो मैं लिखूं इसमें H इक्वल टू A इंटू एलिमेंट्री ऑपरेशन विथ B, ए और बी का, तो हमें कुछ ऐसा रिजल्ट मिलेगा। जो एलिमेंट्री डिवीजन करेंगे तो कुछ ऐसा रिजल्ट मिलेगा, एलिमेंट्री पावर करेंगे तो कुछ ऐसा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है ना, और यहाँ पर ए इंटू बी पॉसिबल नहीं है, ए डिवाइड बाई बी एंड आर नॉट पॉसिबल ड्यू टू द डायमेंशन मिसमैच। जो हमारे पास सी और डी जो कॉलम वेक्टर्स है, तो उनमें भी हम सेम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के, और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और पावर के एलिमेंट्री ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन नॉन एलिमेंट्री ऑपरेशंस यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मैट्रिक्स ऑपरेशंस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ओके, अब ए क्रॉस सी पॉसिबल है क्योंकि वो एक रो वेक्टर है और दूसरा एक कॉलम वेक्टर है सेम डायमेंशन का। ठीक है, ए और सी के बीच में सिर्फ एक ही ऑपरेशन पॉसिबल है, और बाकी ये सारे ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है। मतलब ए और सी, ए क्या है, एक रो वेक्टर है, सी क्या है, एक कॉलम वेक्टर है, इनके बीच में एडिशन नहीं हो सकता, सब्सट्रैक्शन नहीं हो सकता, एलिमेंट्री मल्टीप्लिकेशन, एलिमेंट्री डिवीजन, या नॉर्मल मैट्रिक्स डिवीजन, और ये पावर, चाहे एलिमेंट्री हो या मैट्रिक्स ऑपरेशंस हो, ये सारी कुछ भी पॉसिबल नहीं है इनके बीच में। सिर्फ हम एक ही ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं ए और सी के बीच में। ठीक है, सेम वे ई और एफ में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या
एलिमेंट्री मल्टीप्लिकेशन, ये सारे चारों चीज़ें पॉसिबल है। डिवीजन भी हम दोनों तरीके कर सकते हैं और इसमें पावर भी ले सकते हैं, ठीक है ना। इसमें हमारे पास एलिमेंट्री डिवीजन है, एलिमेंट्री पावर, ठीक है। ई और सी, ई क्या है, एक मैट्रिक्स है, और सी क्या है, एक कॉलम है। इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ई का ए के साथ मल्टीप्लिकेशन या बी के साथ मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि सी क्या है, कॉलम वेक्टर है। आप मैट्रिक्स ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो ई का फर्स्ट रो सी के फर्स्ट कॉलम के साथ इजीली मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि दोनों का डायमेंशन क्या है, सेम है। तो एक कांस्टेंट टर्म के साथ आप प्लस भी कर सकते हो, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। यहाँ पर एलिमेंट्री मल्टीप्लिकेशन करो या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करो, आउटपुट सेम आने वाला है। और आप जो पावर करोगे तो यहाँ पर मैट्रिक्स ऑपरेशन पॉसिबल है, क्योंकि ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के थ्रू हो रहा है, स्क्वायर, है ना। और यहाँ पे ये एलिमेंट्री पावर है, ये डिवीजन है, एलिमेंट्री डिवीजन। मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट्स डिवाइड हो रहे हैं 2 से, और यहाँ पे दोनों का एक ही आउटपुट है ना। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उन सभी के साथ जो मैटलैब सीखना चाहते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। मैं हूँ नीरज। लेट्स थिंक अबाउट मैटलैब।